इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, तो कैलकुलेट 3 एंगल्स। ए बी सी में दिया हुआ है 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, तो हम सपोज कर लेंगे कि ये तीनों एंगल जो हैं किसी एक वेरिएबल के इक्वल हैं, ठीक है। देन 3 एंगल ए इक्वल टू एक्स, तो ए की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी x/3। इसी प्रकार एंगल 4 एंगल b इक्वल टू अगर x होगा तो b की वैल्यू हमारी x/4 हो जाएगी। एंड 6 एंगल c जब इक्वल होगा x के तो c की वैल्यू हमारी x/6 हो जाएगी। और इस तरह जो है हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अब a, b और c की जो वैल्यू x के टर्म में मिली है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। वैल्यू x/3, b की वैल्यू x/4 और c की वैल्यू x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। b और c की वैल्यू पुट ऑन करने के बाद हम 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा। और ये 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 4, 3, 7 और 2 9x/12 हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हमारे नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 180 डिवाइड 12 का है, मल्टीप्लाई कर देगा, और 9 का मल्टीप्लाई है इक्वल टू इधर आके डिवाइड कर देगा। 9 2 जा 18, तो x इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 240 डिग्री। ये तो हमें x की वैल्यू मिली कि x की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है a, b और c की वैल्यू। तो हमारी a की वैल्यू दी हुई है x/3 दी हुई है। x की वैल्यू हम 240 लाए हैं, तो 3 8 जा 24, यानी हमारी a की जो वैल्यू आई वो 80 डिग्री आई। इसी तरह हम एंगल b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू x/4 दी हुई है, तो 240/4, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ जाएगी। और जो एंगल c की वैल्यू जो दी हुई है x/6 दी है, और x की वैल्यू हम 240 फाइंड किए हैं, तो 6 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री आएगा। इस तरह हमारा a, b और c की वैल्यू फाइंड हो गई।